वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा। प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले एक निवेदन है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी हम नया टॉपिक अपलोड करेंगे आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारा इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उस पेज को ज़रूर लाइक करें। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा के नाम से ही है, लाइक ज़रूर करें, ये निवेदन है। प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को हम बिना किसी विलंब के आगे बढ़ाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। प्राकृतिक वन संपदा के बारे में बात कर ली थी, खेजड़ी, रोहिड़ा, इस प्रकार की प्राकृतिक वन संपदा अपन ने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे राजस्थान में वन संरक्षण हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए। तो उन प्रयासों में सबसे पहली बात करेंगे अपन, एक सन आता है 1955। 1955 से अपन शुरुआत करेंगे। 1955 में राज्य सरकार द्वारा 1955 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख 6 शिकारगाह थे। राज्य के प्रमुख 6 शिकारगाह थे। इन 6 शिकारगाहों को एक साथ अधिग्रहित कर, जितने भी शिकारगाह थे इन 6 शिकारगाहों को एक साथ अधिग्रहित कर अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये घटना है 1955 की। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 बड़े बड़े शिकारगाह हैं उनको अधिग्रहित करके अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। यह शिकारगाह कौन कौन से थे, 6 मैं लिख रहा हूँ। सरदर्द के वन में जय, ऐसा एक सूत्र है जिसमें स से सरिस्का, र से दूसरा हो जाएगा रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, तीसरे नंबर पे आएगा दर्राह, केसरबाग, केसरबाग के बाद है वन विहार, और वन विहार के बाद आएगा जय समन। ये 6 बड़े बड़े शिकारगाह थे, इनको एक साथ 1955 में अधिग्रहित कर लिया और अधिग्रहित करने के बाद इनको अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। सरिस्का आता है अलवर में। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर है वह सवाई माधोपुर में आता है। सवाई माधोपुर के बाद दर्रा की बात करें तो कोटा और बूंदी में आता है। केसरबाग और वन विहार दोनों है धौलपुर में स्थित है। जयसमंद है वह उदयपुर में स्थित है। तो राजस्थान सरकार ने 1955 में एक साथ कितने अभ्यारण्य का निर्माण किया, 6 अभ्यारण्य, सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, केसरबाग, वन विहार और जयसमंद। यह राजस्थान के निर्मित होने वाले प्रथम 6 अभ्यारण्य थे। अब ये सारे अभ्यारण्य बनाए राज्य सरकार ने। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछा जाता है कि वन संरक्षण है वह संविधान की कौन सी अनुसूची में आता है, समवर्ती सूची में। ठीक है, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। अब ये 6 अभ्यारण्य की बात कर ली, तो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो अपन एक एक की बात करेंगे। राजस्थान में अभ्यारण्य भी है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु। राजस्थान में राष्ट्रीय पार्क भी है वन संरक्षण हेतु। राष्ट्रीय पार्क के अलावा राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट भी है, बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है। टाइगर प्रोजेक्ट के अलावा राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, इनकी संख्याएं आपको ज़रूर याद रखनी है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र के साथ मृगवन है, मृगवन के साथ साथ जंतुआलय भी है, जंतुआलय, कहीं कहीं जंतुआलय भी नाम आएगा, जंतुआलय भी है। इसके साथ साथ आर्द्र भूमियाँ यानी कि रामसर क्षेत्र भी है, बायोलॉजिकल पार्क भी है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में इनकी संख्या अक्सर पूछी जाती है। राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, 26। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क है, 3। राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है, 3। आखेट निषिद्ध क्षेत्र की संख्या 33 है, मृगवन की संख्या 7 है, जंतुआलय की संख्या 5 है लेकिन एक बंद हो गया तो अब 4 ही बचे हैं, और आर्द्र भूमियों की संख्या 2+1। इसका वर्णन भी अपन करेंगे 2+1 क्या होता है। तो कहीं न कहीं इतनी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इसके साथ साथ ही बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,
तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ये भी पूछा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ और ये राजस्थान में कब लागू हुआ, दोनों ही तारीखें आपको याद रखनी है, भारत और राजस्थान। तो भारत में ये लागू हुआ था 9 सितंबर 1972। 9 सितंबर 1972 को भारत में लागू हुआ और राजस्थान में कब लागू हुआ, तो 1 सितंबर 1973 सितंबर में ही लागू हुआ, लेकिन एक साल बाद। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 और राजस्थान में बिल्कुल एक साल बाद सितंबर में ही तारीख 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ और 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन जो संरक्षण है वह समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब बहुत सारी योजनाएं भी बनी, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बने, उन प्रोजेक्ट की बात करेंगे। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मैं 5 प्रोजेक्ट के नाम लिख रहा हूँ, ये 5 प्रोजेक्ट है वह परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है लायन प्रोजेक्ट, शेर परियोजना। लायन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, ये आपको सन ज़रूर याद रखने हैं। लायन प्रोजेक्ट के बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, इस नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आता है मगरमच्छ प्रोजेक्ट या मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ परियोजना, इसके बारे में भी पूछा जाता है। एक आती है घड़ियाल परियोजना, ये कब स्टार्ट हुई, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और एक आती है गजतमे। गजतमे मतलब हाथी परियोजना या एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, इनके सन बिल्कुल क्रमानुसार है, 72 से स्टार्ट करना है। लायन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1972, ये 1973, ये 1974 और ये 1975 क्रमानुसार। लायन, टाइगर, मगरमच्छ और घड़ियाल 1972, 1973, 1974, 1975। और गजतमे परियोजना की बात करें तो यह 1992 में स्टार्ट हुई। तो इतना बेसिक है वह आपको वन्य जीव संरक्षण से संबंध में आपको याद रखना है। अब अपन राष्ट्रीय पार्क से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से संबंधित आपको पढ़ने से पहले नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित और स्वीकृत वन्य जीव संरक्षण के जो प्रयास है वो राष्ट्रीय पार्क की श्रेणी में आते हैं। अब राष्ट्रीय पार्क शब्द आया तो आपको इतनी चीज़ें तो याद रखनी है भारत का। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, सबसे प्रथम राष्ट्रीय पार्क। अगर बात करें दूसरा तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड, हेमिस हाई एल्टीट्यूड, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है तो वह है साउथ बटन, और साउथ बटन कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत से संबंधित 3 चीज़ें याद रखनी है, भारत का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब अपन सीधे आ जाते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क में। तो राजस्थान के नेशनल पार्क में आपको सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ना है, वह कौन सा है, तो वह है रणथंभौर। सबसे पहले अपन स्टार्ट ही करेंगे रणथंभौर से। रणथंभौर के बारे में आपको इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। रणथंभौर है, इसका पुराना नाम था रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर, और कहीं न कहीं ये रणस्तंभपुर है वो धीरे धीरे रणथंभौर में परिवर्तित हो गया, और यह कौन से ज़िले में स्थित है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर
कितने सन आपको इसके बारे में याद रखने हैं, तो मैं यहाँ कुछ सन लिखूँगा। 1955, हर सन की अपनी महत्ता है। 1955, 1955 के बाद 1974 आपको याद रखना है। 1974 के बाद 1980 याद रखना है। 1980 के बाद आपको 1991 याद रखना है। 1991 के बाद 1998 याद रखना है। और 1998 के बाद आपको 2008 याद रखना है। रणथंभौर से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों में आपको इतने सन याद रखने हैं: 55, 74, 1980, 1991, 1998 एंड 2008। क्या क्या महत्ताएं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में जब भी आपको समय मिले एक एक सन की बात करेंगे अपन। 1955 में क्या हुआ, तो 1955 में रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहला ही पॉइंट यही है कि रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया, 1955 में। अपन ने 6 शिकारगाह पढ़े थे, उसमें एक ये भी है। 1974 में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे बाघ परियोजना घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1974 में इसे बाघ परियोजना घोषित किया, और जैसे ही बाघ परियोजना घोषित किया गया, यह प्रथम बाघ परियोजना बनी। वो किसकी, राजस्थान की। तो बाघ परियोजना के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। प्रथम बाघ परियोजना कौन सी, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी बनी, रणथंभौर 1974 में। अब बाघ परियोजना का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो बाघ परियोजना का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे कैलाश सांकला। पूरे भारत में इनके प्रयासों से प्रारंभ हुई थी। तो कैलाश सांकला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और कैलाश सांकला का संबंध कौन से ज़िले से है, तो कैलाश सांकला का संबंध जोधपुर ज़िले से है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला, इनके प्रयासों से ही बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। यह भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। कभी कभी पेंच भी आता है, लेकिन उसको अभी छोड़ रहे अपन। अब बाघ परियोजना की बात की, तो बाघ परियोजना के बारे में भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना या सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट, और दूसरा याद रखना है सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट। ये 2 चीज़ें हैं, सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट, सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट, और सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वह कहाँ पे स्थापित किया गया। ये तीनों पॉइंट है वह भारत के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। राजस्थान का तो अपन ने पढ़ लिया। सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट है भारत की, वो है श्री नागार्जुन सागर श्री सेल्लम परियोजना। श्री नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री सेल्लम बाघ परियोजना। सबसे छोटा तो 2 आते हैं, पैच महाराष्ट्र है, वास्तव में यही है, लेकिन रणथंभौर का भी नाम आता है। सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड। ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी था और भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ स्थापित किया गया था। तो 1974 में रणथंभौर में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, और इसी रणथंभौर को कहा जाता है भारतीय बाघों का घर। इसे भारतीय बाघों का घर उपमा दी गई है। लैंड ऑफ इंडियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। तो 1974 में इतनी घटनाएं हुई। तो 2 सन पढ़ लिए अपन ने, 1974 और 1975। तो 1974-75 के बारे में आपको इतनी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सन की बात करें तो अगला सन है 1980 में क्या हुआ, 1918 की भी बात करेंगे। 1980 की बात करें तो 1980 तक जैसे जैसे ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट है वह एक अभ्यारण्य के तौर पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1980 में क्या हुआ, तो 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखो, अभ्यारण्य कब बना, 1955 में, और राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1980 में। तो राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा हो गया, राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क है वह रणथंभौर हो गया। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1991 की बात करें तो 1991 फिर इम्पोर्टेंट है, ये रणथंभौर है
और रणथंभौर को 2 अभयारण्य से जोड़ा गया। मतलब एक नेशनल पार्क है रणथंभौर और 2 अभयारण्य हैं, उनसे जोड़ा गया एक टनल द्वारा, यानी कि एक पैसेज द्वारा। 1991 में सबसे पहले केला देवी से जोड़ा गया और दूसरा है गुना अभयारण्य जो श्योपुर मध्य प्रदेश में है। तो 1991 में क्या हुआ, तो 1991 में रणथंभौर को केला देवी अभयारण्य से जोड़ा गया, केला देवी अभयारण्य से जोड़ा गया। फिर बाद में इसे गुना अभयारण्य से भी जोड़ा गया और जिस पैसेज द्वारा इनको जोड़ा गया इसको ही नाम दिया राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व। राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो नेशनल पार्क को अभयारण्य से जोड़ने की जो योजना है वो राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व कहलाती है। अब ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब आते हैं 1998 में। तो 1998 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 1998 में क्या हुआ, तो 1998 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्ट किया गया 1998 में और यह प्रोग्राम विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया। विश्व बैंक की सहायता से 1998 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोग्राम है वो केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क में चलाया था पूरे भारत में, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करें 1998 के बाद 2004 की बात करें, 2008 में यहाँ बाघ विस्थापन की घटना प्रारंभ हुई, बाघ विस्थापन की घटना। अब बाघ विस्थापन क्या होता है, तो रणथंभौर से कुछ बाघ है वह सरिस्का में छोड़े गए। यह पहली अपने आप में घटना थी। बाघ विस्थापन कहाँ से किया गया, रणथंभौर से, और कहाँ के लिए किया गया, सरिस्का। सरिस्का में बाघों की संख्या एकदम लुप्त हो गई थी, सरिस्का के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। तो सरिस्का में बाघों का विस्थापन किया गया। 2 बाघ थे, बबली, एक तो बाघीन थी और एक था सुल्तान। तो इन दोनों का विस्थापन सरिस्का में किया गया। अब ये हो गया 2008। अब इसके बारे में बात करें तो एक नाम आता है मछली। इस मछली के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। मछली एक बाघीन थी और इस बाघीन का जो नाम था वह था T16 नाम की एक बाघीन थी। इस बाघीन को कहा क्या जाता है, समझे, यह जिलों की रानी, इसे जिलों की रानी भी कहा जाता था। जालरा रानी जिसे कहते हैं, जिलों की रानी या जालरा रानी। क्वीन ऑफ रणथंभौर, क्वीन ऑफ रणथंभौर इसके नाम से भी प्रसिद्ध है, क्वीन ऑफ रणथंभौर। इसके साथ ही क्रोकोडाइल किलर, क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसी को टाइगर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर क्वीन। तो ये इतनी नाम आपको याद रखने, सभी उपमाएं मछली को दी गई थी। ये ऐसी बाघीन थी जिसको सबसे ज़्यादा देखने के लिए पर्यटक आते थे और सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति यहीं से होती थी। इसी मछली पर एक मूवी बनी थी टाइगर क्वीन, और ये टाइगर क्वीन मूवी बनाने वाले व्यक्ति थे नल्ला मुथु सुब्बियाह। नल्ला मुथु सुब्बियाह द्वारा टाइगर क्वीन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनी और इसी टाइग्रेस 16 की बेटी हुई T17 और इस T17 का नाम रखा गया कृष्णा। तो ये मछली बाघीन और मछली बाघीन की पुत्री कौन थी, कृष्णा थी। अब रणथंभौर में आप गए, आपको ये सब कुछ नहीं देखने मिला, तो दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो रणथंभौर का किला है, ये आपको याद रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इस त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा वहाँ जोगी महल और कुत्ते की छतरी है। लेकिन कुछ तालाब पूछे जाते हैं, उनके तालाबों के आपको ज़रूर याद रखने नाम, राजबाग, माणिक तालाब और पद्म तालाब।
राज तालाब, माणिक तालाब और एक आता है पद्म तालाब। तो रणथंभौर से संबंधित इतना ज्ञान आपके लिए काफ़ी है। हर पॉइंट को ध्यान से देखें। कल नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।